क्या आने वाले महीनों में भारत में महंगाई फिर तेज हो सकती है? क्या पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस सिलेंडर, फूड आइटम्स और मेडिसिन्स और महंगे होने वाले हैं? और क्या दूसरी तरफ एआई टेक्नोलॉजी आने से लाखों जॉब्स पर भी असर पड़ सकता है? अगर एक तरफ एक्सपेंसेस बढ़े और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेनिटी बढ़ने लगे, तो कॉमन सिटीजन पर उसका कितना बड़ा असर हो सकता है? आज हम किसी पॉलिटिकल डिबेट की नहीं, बल्कि कॉमन सिटीजन की इकोनॉमिक रियलिटी की बात करेंगे। क्योंकि आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती शायद केवल महंगाई नहीं, बल्कि महंगाई प्लस जॉब अनसर्टेनिटी प्लस फ्यूल प्रेशर का कंबाइंड इंपैक्ट हो सकता है। मेरे अनुभव और यह वीडियो निर्यात, एक्सपोर्ट्स, आयात, इंपोर्ट्स, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, भारतीय बजट, इंडियन बजट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी तथा आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जैसे विषयों पर विभिन्न पुस्तकें लिखने के पश्चात मैंने यह वीडियो अपने व्यावहारिक ज्ञान, व्यावसायिक अनुभव तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन अध्ययन के आधार पर तैयार किया है। यह समझ मुझे जीवन के प्रारंभिक संघर्षों से कार्य प्रारंभ करते हुए तथा अपने संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को निकट से देखते और समझते हुए प्राप्त हुई है। संभव है कि इस वीडियो में व्यक्त कुछ विचारों से सभी लोग सहमत न हों, क्योंकि आर्थिक विषयों पर मतभेद होना स्वाभाविक है। तथापि मेरा विश्वास है कि सामान्य नागरिकों, पेशेवर व्यक्तियों तथा आर्थिक विषयों में रुचि रखने वाले अनेक दर्शकों को इस वीडियो में व्यक्त की गई चिंताएं, अवलोकन तथा व्यावहारिक वास्तविकताएं काफी हद तक प्रासंगिक और यथार्थपरक प्रतीत होंगी। मित्रों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। आप इस चैनल को बिना कोई राशि दिए अभी स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और इस पूरे मुद्दे को आर्थिक, कानूनी, वित्तीय और व्यावहारिक दृष्टि से समझते हैं। परिचय। महंगाई अचानक नहीं आती। यह धीरे धीरे आम आदमी के जीवन में प्रवेश करती है। शुरुआत होती है फ्यूल प्राइसेस से, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, उसके बाद मार्केट में आने वाले सामान की कीमतें बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे मिल्क, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल, मेडिसिन्स और डेली एसेंशियल्स महंगे होने लगते हैं। शुरुआत में लोगों को यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद मिडिल क्लास परिवार महसूस करने लगता है कि इनकम तो वही है, लेकिन सेविंग्स क्यों कम हो रही है। यही इन्फ्लेशन का सबसे खतरनाक प्रभाव है, क्योंकि यह अचानक झटका नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे कॉमन सिटीजन की परचेसिंग पावर कमजोर करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संकेत दिए? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक डिसिप्लिन और जिम्मेदार आर्थिक व्यवहार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे ग्लोबल टेंशन्स, क्रूड ऑयल अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और बदलती इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस का असर भारत पर भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने फ्यूल बचाने, अनावश्यक खर्च कम करने और देश में बने प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने की बात कही। इसके बाद इकोनॉमिक एनालिस्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बीच यह चर्चा और तेज हो गई कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो उसका असर धीरे धीरे कॉमन सिटीजन के हाउस होल्ड बजट तक पहुंच सकता है। क्या ईंधन की कमी का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है? वर्तमान समय में भारत में किसी आधिकारिक फ्यूल इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। यहां संभावित आर्थिक प्रभावों और वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर सामान्य आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। दुनिया की इकोनॉमी अभी भी काफी हद तक फ्यूल सप्लाई पर निर्भर है। अगर इंटरनेशनल स्तर पर युद्ध, शिपिंग राउट प्रॉब्लम्स या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अस्थिरता बढ़ती है, तो क्रूड ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। यह जरूरी नहीं कि फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है जहां सप्लाई कम होने लगे, प्राइसेस तेजी से बढ़े और लोगों में पैनिक बाइंग जैसी स्थिति पैदा होने लगे। इतिहास में कई देशों ने ऐसे फ्यूल क्राइसिस देखे हैं जहां फ्यूल सप्लाई प्रभावित होने से पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ा था।
ईंधन संकट का सामान्य नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर फ्यूल प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं तो उसका असर केवल व्हीकल्स चलाने तक सीमित नहीं रहता। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित होता है। बस फेयर, टैक्सी चार्जेस, ऑटो फेयर और डिलीवरी चार्जेस बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हर सामान की कीमत बढ़ने लगती है, क्योंकि भारत में अधिकांश सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर ट्रक्स और डिलीवरी व्हीकल्स का फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मेडिसिन्स और डेली एसेंशियल्स महंगे हो सकते हैं। यानी फ्यूल प्रेशर धीरे धीरे फूड इन्फ्लेशन और हाउस होल्ड इन्फ्लेशन में बदल सकता है। आखिर महंगाई क्या होती है? इन्फ्लेशन का मतलब केवल महंगाई नहीं है। असल अर्थ यह है कि आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आज 100 रुपए में मिलने वाला सामान कुछ महीनों बाद 120 या 130 रुपए में मिलने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इनकम उतनी ही होने के बावजूद आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कमजोर हो गई। यानी आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा पहले जितना मजबूत नहीं रहा। यही इन्फ्लेशन का वास्तविक प्रभाव होता है। आने वाले समय में महंगाई क्यों बढ़ सकती है? भारत अपनी कई जरूरी जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और फर्टिलाइजर्स जैसी कई चीजें बाहर से आती हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमतें बढ़ती हैं या डॉलर मजबूत और रुपी कमजोर होता है तो भारत में इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। इसका असर धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंच सकता है। फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और अंत में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर धीरे धीरे लोकल इन्फ्लेशन में बदल सकता है। सोना चांदी की खरीद और बढ़ती इंपोर्ट ड्यूटी का असर। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर यह संकेत दिया है कि भारत को अनावश्यक इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करनी चाहिए और आर्थिक अनुशासन को महत्व देना चाहिए। गोल्ड इंपोर्ट भारत के फॉरेन एक्सचेंज पर बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टिंग देशों में से एक माना जाता है। यदि भविष्य में गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाई जाती है तो घरेलू बाजार में इनके दाम और बढ़ सकते हैं। इसका असर ज्वेलरी इंडस्ट्री, छोटे सराफा व्यापारियों, विवाह समारोहों तथा सामान्य निवेशकों पर पड़ सकता है। गोल्ड और सिल्वर महंगे होने से मिडिल क्लास परिवारों के पारंपरिक निवेश और शादी विवाह संबंधी खर्चों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का उद्देश्य कई बार फॉरेन एक्सचेंज बचाना, इंपोर्ट कम करना और डोमेस्टिक इकोनॉमी को संतुलित रखना भी हो सकता है। हालांकि इसका सीधा असर मार्केट प्राइसेस और कंज्यूमर डिमांड पर दिखाई दे सकता है। खाद्य महंगाई और रसोई की अर्थव्यवस्था। महंगाई का सबसे बड़ा असर किचन बजट पर दिखाई देता है। कुकिंग ऑयल, गैस सिलेंडर, मिल्क, वेजिटेबल्स, टी, पैक्ड फूड और डेली ग्रोसरी आइटम्स, इनकी कीमत बढ़ते ही मिडिल क्लास परिवारों का बजट बिगड़ने लगता है। क्योंकि भारतीय परिवारों की इनकम का बड़ा हिस्सा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च होता है। जब फूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग कई बार अपनी सेविंग्स कम कर देते हैं, लक्जरी एक्सपेंसेस रोक देते हैं और कई जरूरी योजनाएं टाल देते हैं। यही कारण है कि फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर पैदा करती है। घरेलू एवं व्यावसायिक गैस की बढ़ती कीमतों का प्रभाव। अगर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उसका सीधा असर केवल घरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छोटे खाद्य व्यवसायों, टी स्टॉल्स, टिफिन सर्विसेज, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और केटरिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। छोटे व्यवसायों के लिए कुकिंग कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि फूड प्रिपरेशन महंगा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कई छोटे दुकानदारों और होटल व्यवसायियों को या तो अपनी खाद्य वस्तुओं की कीमत बढ़ानी पड़ सकती है या फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होने का दबाव सहना पड़ सकता है। इसका असर अंततः कॉमन सिटीजन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बाहर मिलने वाला भोजन, टी, स्नैक्स और डेली फूड सर्विसेज महंगे हो सकते हैं। मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज, जो पहले से हाउस होल्ड इन्फ्लेशन का सामना कर रही हों,
उनके मंथली एक्सपेंसेस पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। क्या एआई की वजह से नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है? पिछले कुछ समय से दुनिया भर में एआई टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को लेकर चर्चा तेजी से बढ़ी है। एआई मॉडल्स अब केवल टेक्नोलॉजी कंपनीज तक सीमित नहीं रहे। कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, रिटेल ऑपरेशंस, बैक ऑफिस वर्क, कंटेंट प्रोसेसिंग और कई एटी सर्विसेज में एआई आधारित सिस्टम्स का उपयोग बढ़ रहा है। कई कंपनीज अब कम मैनपावर में ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही हैं। कई इंडस्ट्री डिस्कशंस और एक्सपर्ट्स यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में ट्रेडिशनल जॉब्स का स्वरूप तेजी से बदल सकता है। कुछ जॉब्स कम हो सकती हैं, कुछ पूरी तरह बदल सकती हैं और कुछ नई जॉब्स भी पैदा हो सकती हैं। इसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर कंपनीज ऑटोमेशन और एआई का अधिक उपयोग करने लगती हैं, तो नई हायरिंग धीमी हो सकती है। विशेष रूप से रेपिटेटिव और रूटीन वर्क करने वाली जॉब्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स और एंट्री लेवल एम्प्लॉयज के लिए कंपटीशन और कठिन हो सकता है। कई एम्प्लॉयज के मन में यह चिंता बढ़ सकती है कि क्या भविष्य में मेरी जॉब सुरक्षित रहेगी? अगर एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़े और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी कमजोर होने लगे, तो मिडिल क्लास पर डबल इकोनॉमिक प्रेशर बन सकता है। यानी एक्सपेंसेस बढ़ते जाएं, लेकिन इनकम सिक्योरिटी कमजोर हो जाए। सामान्य नागरिकों पर समग्र प्रभाव क्या हो सकता है? सबसे बड़ा असर हाउस होल्ड बजट पर दिखाई दे सकता है। सैलरी वही रहे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, फ्यूल कॉस्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट और ईएमआई लगातार बढ़ते जाएं, तो सेविंग्स कम होने लगती है। धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर जॉब सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े होने लगें, तो मेंटल प्रेशर और फ्यूचर एंजाइटी बढ़ सकती है। कई फैमिलीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग रोक सकती हैं। कुछ लोग बड़े इन्वेस्टमेंट्स डाल सकते हैं और कई स्मॉल बिजनेसेस कम स्पेंडिंग की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। क्या इंटरेस्ट रेट्स और ईएमआई बढ़ सकती हैं? अगर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती है, तो कई बार सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का मतलब है होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन और ईएमआई पेमेंट्स महंगे हो सकते हैं। जो लोग पहले से लोन्स लेकर बैठे हैं, उनका मंथली फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। आने वाली महंगाई का सामना कैसे करें? अगर आने वाले समय में महंगाई, फ्यूल कॉस्ट और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा घबराने के बजाय समझदारी से फाइनेंशियल प्लानिंग करना। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना, इमरजेंसी फंड तैयार करना, कर्ज और ईएमआई का बोझ सीमित रखना और सेविंग्स की आदत मजबूत करना अत्यंत आवश्यक हो सकता है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल अवेयरनेस और बदलती टेक्नोलॉजी के अनुसार स्वयं को अपडेट करना भी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक्सपर्ट्स अक्सर सलाह देते हैं कि केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहने के बजाय अतिरिक्त आय के अवसरों पर भी ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में वही व्यक्ति आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित रह सकता है जो समय रहते डिसिप्लिन, प्लानिंग और अडैप्टेबिलिटी अपनाए। क्या घबराने की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। कई बार अफवाहें, पैनिक बाइंग और फ्यूल होर्डिंग जैसी चीजें स्थिति को और खराब कर सकती हैं। इसलिए शांत निर्णय, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इकोनॉमिक अवेयरनेस पर्पस के लिए है। यह कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एडवाइस या पैनिक फैलाने का प्रयास नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस समय के साथ बदल सकती हैं। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले क्वालिफाइड एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। कंक्लूजन: अगर फ्यूल प्राइसेस, डेली एसेंशियल्स और लिविंग कॉस्ट्स लगातार बढ़ते हैं और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेनिटी भी बढ़ती है, तो उसका सबसे बड़ा असर कॉमन सिटीजन पर पड़ सकता है। महंगाई केवल नंबर्स की कहानी नहीं होती। यह सीधे घर की रसोई, सेविंग्स, मेंटल पीस और फ्यूचर प्लानिंग को प्रभावित करती है। और शायद आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं होगी कि कौन ज्यादा कमाता है,
बल्कि यह होगी कि कौन बदलती इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के दौर में खुद को सबसे समझदारी से संभालता है। एंडिंग लाइन। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा इन्फ्लेशन होगा, फ्यूल क्राइसिस होगा, या एआई की वजह से बढ़ती जॉब अनसर्टेनिटी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।